अगर मनुष्य है तो उसकी ऑरा भी है, और वो ऑरा उसकी बेनिफिट उसको कैसे ज़्यादा पॉजिटिव बना के रखे। लेकिन हर मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन इम्पॉसिबल वो नहीं होता है, हम उसको भी पार कर सकते हैं अगर हमारी दृष्टि, हमारा बिलीफ सिस्टम अगर हम बदल दे तो। राइट रीडिंग, राइट चॉइस, राइट डिसीजन, और इसके लिए हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंट हमें खुद निर्माण करना है। हमारी जो वैदिक परंपरा है उसके हिसाब से अगर हम इसको स्टडी कर ले तो हम अपनी लाइफ को बहुत खुशी से, हैप्पीनेस के साथ, जॉयफुली बिता सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं किशोर चौधरी, एक्यूकेयर इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ न कुछ नया चीज और नई विभूति के साथ। अभी मेरे साथ हैं अहमदाबाद से अमिता पारेख जी, जो डायरेक्टर हैं समन्वय ग्रुप के। और जी आपका स्वागत है पारेख मैडम। अभी आप बताइए कि आप कौन कौन सी अल्टरनेटिव थेरेपी जानते हैं और फिर कौन कौन सी प्रैक्टिस करते हैं। जी प्रणाम आप सबको। मैं अमिता पारेख, ऑरा रीडर एंड रेकी मास्टर। मेरा मेन सब्जेक्ट हर हमेशा से रहा है रेकी, हीलिंग एंड ऑरा फोटोग्राफी। और दूसरी थेरेपीज जो मैं जानती हूँ उसमें है सन थेरेपी, पिरामिड थेरेपी, वास्तु, क्रिस्टल थेरेपी, न्यूमरोलॉजी, और बहुत सारी पैरेलल जैसे सुजो के एक्यूप्रेशर है जो इंस्टेंट हमें लाइफ में उसको हमें यूजफुल है, वो सब मैं करती रहती हूँ। वो मेरे रूटीन लाइफ के लिए मैंने सीखा है। ज्यादातर मैं सिखाने में विश्वास रखती हूँ क्योंकि वहाँ पे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप खुद ही अपना उपचार कर सकते हैं, अपने फैमिली की भी चिकित्सा कर सकते हैं, और फिर अगर आपको समाज सेवा करनी है तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। इसीलिए मैं रेकी को पहले से बहुत ही पसंद करती हूँ। और फिर 2012 से किलियन फोटोग्राफी, ऑरा फोटोग्राफी करती हूँ, जहाँ पे मैं काउंसलिंग करके लोगों की जो समस्याएं हैं लाइफ रिलेटेड, सेटल नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ उनको हम हेल्प कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, कोई मशीन होती है? ऑरा फोटोग्राफी में किलियन करके एक साइंटिस्ट थे रशिया के, उन्होंने 35 इयर्स तक इसके ऊपर रिसर्च किया और फिर एक कैमरा इन्वेंट किया कि अगर मनुष्य है तो उसकी ऑरा भी है, और वो ऑरा उसकी बेनिफिट उसको कैसे ज़्यादा पॉजिटिव बना के रखे। क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस है, बहुत सारी हमारी जिम्मेदारी है जो हमें अपना अंदर जो कुछ भी करना है वो कर नहीं पाते हैं। और इसीलिए किलियन फोटोग्राफी हर तरीके के लाइफ के एरियाज को बताता है कलर्स के थ्रू। तो मैंने कलर थेरेपी भी स्टडी की है, और जहाँ हमारा सोर्स है सूर्य, सोलर एनर्जी, उसको भी स्टडी किया है, और इसीलिए ये सब उसमें बहुत काम आता है। आपको ये भी बताऊं कि जब मैं फॉर्म भर के आते हैं मेरे पास, मेरी कैबिन में, तो मैं उनका न्यूमरोलॉजी भी कर लेती हूँ डेट्स के ऊपर से, क्योंकि प्लेनेटरी सिस्टम, नंबर्स, कलर्स, ये सब इंटर रिलेटेड है एक मनुष्य के साथ, तो वो सब जुड़ा हुआ है, और वो हमारे ऊपर माइनस प्लस जो भी इफेक्ट करता है वो न्यूमरोलॉजी से भी पता चलता है। तो ये जो सारी सिस्टम पैरेलल सीखी, वो अच्छा रिजल्ट देने में मुझे बहुत उपयोगी साबित हुआ है। आपने वैकल्पिक चिकित्सा के तरीके का रास्ता जो आप अभी प्रोफेशनली कर रहे हैं, हाँ जी, ये क्यों चुना? ऐसा क्या आपको किक मिला सबसे पहले? बहुत सालों पहले जब मेरी उम्र 15-20 साल की थी, तो मुझे रीडिंग का बहुत शौक था। तो मैं अपना प्राचीन भारतीय परंपरा बहुत पढ़ती रहती थी। तो ये जो मैंने रीडिंग किया उसमें से हमारा पूरा भारतीय परंपरा का कल्चर, माने एंशियंट कल्चर क्या है, वो मैंने स्टडी अपने आप से ही कर लिया, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते एडवांस टेक्नोलॉजी भी सीखा। तो कहीं पे लगा कि जहाँ पे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, हम प्रकृति, पंच महाभूत को अगर जान ले, और उसी को हमारे जो योगियों ने बताया, हमारी जो वैदिक परंपरा है उसके हिसाब से अगर हम इसको स्टडी कर ले तो हम अपनी लाइफ को बहुत खुशी से, हैप्पीनेस के साथ, जॉयफुली बिता सकते हैं। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? जैसे आप अहमदाबाद के रहने वाले, अभी आप 12 मई को हमारे एक प्रोग्राम में यहाँ मुंबई पहुंच गए, और मेरे एक फोन कॉल पे आप अभी आज अपन स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये मोटिवेशन कहाँ से लाते हो? लोग इस
आपकी लगभग एज भी ठीक ठाक हो रही है, लोग कंफर्ट जोन में आराम करके बैठ जाते हैं, मोटिवेशन कैसे पाते हैं आप? मैं ऐसा मानती हूँ किशोर भाई कि एज तो बायोलॉजिकल आपको दिख रही है, जी। लेकिन एक सीक्रेट मेरा मैं आपको बताती हूँ कि एट द एज ऑफ 25 to 28 जो मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी, लेजीनेस थी, आज वो कुछ भी नहीं है और मैं पहले से ज़्यादा एनर्जी से काम कर रही हूँ। मेरा शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक ठाक है, तो शायद बायोलॉजी के हिसाब से कभी-कभी हाथ पैर दुख गए वो अलग चीज़ है, ज़्यादा स्ट्रेन ले लिया वो भी अलग चीज़ है, लेकिन हम अपने आप को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरा ये रीज़न है कि मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को जानूँ। हम फैमिली मेंबर को और दूसरे लोग को जानने की कोशिश करते हैं। मैंने ये प्रयत्न किया मैं अपने आप को, मेरी प्रकृति को जानूँ और एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के साथ उसका कैसे बैलेंस किया जाए। तो जब मैंने हीलिंग सीखा और थोड़े से बॉडी पेन है या स्ट्रेस लेवल है या पॉजिटिवनेस कोई भी लाइफ में जनरेट हुई, तो मुझे ऐसा फील हुआ यस आई कैन डू इट, और इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मेरे अंदर ही कुछ है, तो वो चैतन्य शक्ति को क्यों ना मैं जागरूक कर दूँ। और उसी प्रयत्न से मैं आगे बढ़ी, अपने बच्चों को भी वही सिखाया। तो हम बोलते हैं कि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हर एक को होती है, लेकिन हमने प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक चैलेंज की तरह देखा, और वो चैलेंज को कैसे हम बाईपास करें उसका हर हमेशा हमने ट्राई किया और हम बहुत अच्छे से सक्सेस भी हुए। हाँ, वो करने के लिए तो उस टाइम पे तो हम टेंस भी हो जाते हैं, मुश्किल भी लगता है, लेकिन हर मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन इम्पॉसिबल वो नहीं होता है, हम उसको भी पार कर सकते हैं अगर हमारी दृष्टि, हमारा बिलीफ सिस्टम अगर हम बदल दे तो। इसी तरह मैं बहुत सारे मोटिवेशन के वीडियोस देखती हूँ, मैं अपना ब्रेन पावर कैसे बैलेंस रखा जाए उसकी भी एक्सरसाइज आज भी करती रहती हूँ। ज़्यादातर मुझे ध्यान से भी बहुत फ़ायदा हुआ और ऐसे ऐसे लोग मिले, वो कुदरती हमको मिलवा देते हैं, ऐसे ऐसे सब गुरु मिले जिन्होंने पॉजिटिवली ये सब बढ़ने में हमें बहुत सहाय किया। आज भी मैं स्टडी करती हूँ और हमारे यहाँ पे हमने घर में ऐसा कल्चर बनाया है कि जो कोई भी कुछ भी काम करता है ना, उस काम के लिए हम उसकी सराहना करते हैं, और अगर कोई फेल भी हो गया वहाँ पे, हम फेल भी हो गए तो हम बोलते हैं कुछ नहीं, आपने प्रयत्न तो किया, आपने ट्राई तो किया, अब उसको कैसे और अच्छे तरीके से आप करें। तो वो माहौल घर में बनाने की हर एक की जिम्मेदारी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब ने ली है। तो आगे लगातार आपका वैकल्पिक चिकित्सा में और आगे क्या क्या करने का प्लान चल रहा है? मैंने इन सालों में 7 बुक्स लिखी है गुजराती में, और यूनिवर्सिटी राजा राम मोहन रॉय यूनिवर्सिटी ने भी उसको बेस्ट बुक का अवार्ड भी दिया हुआ है। तो मेरे पब्लिशर भी बहुत खुश है, वो बोलते हैं और 5 बुक्स आप लिखिए। लिख भी सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जो भी ये धरोहर मिली है उसको आगे बढ़ाए। और यंगस्टर्स को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके जीवन में अगर आप अपना गोल पाना चाहते हैं तो आप हमारे जो एंशियंट इंडियन कल्चर है उसको फॉलो कीजिए। वहीं पे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गोल अचीवमेंट सब उसमें भर भर के पड़ा हुआ है। और ये हर थेरेपिस्ट जो जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है उसको अप्लाई कीजिए। आपको जो भी चाहिए, हम एक भव्य भारत का निर्माण कर सकते हैं। 25 सालों से सिर्फ रेकी करना, ऑरा फोटोग्राफी करना ये इजी नहीं था, लेकिन मेरे लिए मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि मैंने मन बना के रखा था। मुझे पता था कि इसके अंदर आपने मुझे पूछा कि आप एक फ़ोन पे क्यों आ गए। अगर फ़ोन करके बताया जाए कि यहाँ पे बहुत बड़ा माइन है और उसमें से आपको रत्न मिल जाएंगे तो कौन नहीं आएगा एक फ़ोन पे। तो इसीलिए मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में चली आई, क्योंकि ये इतना वाइड ओशन है। जब शुरू किया तब पता नहीं था कि यहाँ पे इतना ज्ञान है, इतनी सक्सेस है, हमारे जीवन में खुशी, शांति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ यहीं से हम खुद ही उसका निर्माण कर सकते हैं। तो हम क्यों दर दर भटके हर जगह पे। और उसी प्रयत्न में मैं तो बहुत सक्सेस हुई। बहुत सारे लोगों को जब मैं ऑरा करती हूँ और उनके चेहरे पे काउंसलिंग के बाद खुशी देखती हूँ, उनके जो फीडबैक आते हैं कि हमें अच्छा हो गया, तो ये मेरा सक्सेस है, मैं इसको सक्सेस मानती हूँ। और लोग सामने से बोलते हैं तो फिर हम
शून्य हो जाते हैं। तो मैं यही करना चाहती हूँ कि अब मुझे और कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसा लगता है जो भी नॉलेज मैंने गेन किया है उसको मैं बांटती चलूँ, बांटो और लोगों की सहायता हो जाए ताकि बिना दवा के। हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चे कम से कम स्ट्रेस से गुजरे और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस पाए। आप लोगों की कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्या के लिए ज्यादा अच्छे समाधान दे पाते हैं? सी, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ है। मेरा हर हमेशा प्रयत्न ये रहता है कि हम जो भी थेरेपी यूज़ करें उसमें हमें कम से कम मेडिसिन में जाना पड़े, ताकि हमारे बॉडी में हमारे सब ऑर्गन्स अच्छे तरीके से काम करें। और मेरी जो थेरेपी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ज़्यादा इमोशंस और फीलिंग्स, उससे जो गहरी असर होती है माइंड, बॉडी और स्पिरिट पे, तो उसको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए ये थेरेपी बहुत यूज़फुल है। और सुबह से शाम आप देखिए, हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है वो इमोशंस से बनता है। हमारे इमोशंस हमारी फीलिंग्स में कन्वर्ट होते हैं, फीलिंग्स हमारी बिलीफ में कन्वर्ट होती है, बिलीफ हमारे बिहेवियर में कन्वर्ट होता है, बिहेवियर हमारे संस्कार में परिवर्तित हो जाते हैं। अब एक संस्कार बन गया तो हमारे डाउनवर्ड्स को वही संस्कार हम देने वाले हैं, तो अनजाने में हम बहुत गलतियां कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा इमोशंस पे काम करती हूँ। समाज में या फैमिली में एक माँ, एक फीमेल या एक स्त्री, वही पूरे फैमिली की धरोहर होती है। उसके माध्यम से अपने बच्चों को या समाज में संस्कार जाते हैं। लेकिन फीमेल इमोशंस से भरी हुई है और इमोशंस को वो ज़्यादा कैरी करती है। मैं अपने जीवन से भी ये बहुत कुछ सीखी कि इमोशंस बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। तो इसीलिए भूलना, गुस्सा आ जाना, बुरा लगना, ये सब हमारे ऑर्गन में डिजीज दे देते हैं, और ये डिजीज तब तक नहीं जाते जहाँ रूट्स तक आप काम नहीं करते। अभी आप इस वीडियो के माध्यम से कॉमन पर्सन को कोई एक टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो तुरंत लाभ ले सके? राइट रीडिंग, राइट चॉइस, राइट डिसीजन, और इसके लिए हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंट हमें ही खुद निर्माण करना है। कोई आके हमें थोड़ा बता जाएगा, कोई एक स्पीच देगा, लेकिन जब तक हमने एक पॉइंट पे काम नहीं किया तब तक हमें उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा। इसीलिए जैसे कोई बहुत अच्छी स्वीट्स है, चॉकलेट है, हमें कोई दिखा रहा है, लेकिन जब तक हमने उसको टेस्ट ही नहीं किया हमें कैसे पता चले। तो मैं सब लोगों को मेरे अनुभव से ये बताना चाहती हूँ कि आप टेस्ट करें, थोड़ा टेस्टिंग करें इन सब चीज़ों का, और फिर आप ही बोलेंगे यस आई कैन डू इट, एंड फिर आप बोलेंगे यस आई विल डू इट। दोस्तों, मैं थेरेपी के और भी टिप्स वाले वीडियो दूसरे एक चैनल है हेल्थ के मामले, उस पर भी देता हूँ, और आपको इसी यूट्यूब पर, फेसबुक पे खूब ज्ञान मिलेगा। जरूर आप उसमें समय दीजिए, थोड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा, और जिसमें इंटरेस्ट आए उसमें आप आगे बढ़िए, अप्लाई करने की जरूर कोशिश करिए। तो आपको क्या लगता है अल्टरनेटिव थेरेपी जो है, बहुत सारे मेथड है, ये कैसे आम आदमी जन जन तक पहुंच सकते हैं? आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? मैं ऐसा मानती हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ का बेनिफिट या फायदा दिखाएंगे तो हर कोई उसको यूज करेगा। फिर हम अगर उसको टेस्टिंग भी करवाते हैं, फिर हम उसको मोटिवेट भी करते हैं, तो सामने वाले को एक समझ में तो आ ही जाएगा कि इससे मेरा फायदा है, इससे मेरी हेल्थ अच्छी रह सकती है, मेरा माइंड पावर शार्प रहता है, मेरा बॉडी अच्छे से काम कर रहा है, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फुल ऑफ हैप्पीनेस, मेरे अंदर वो पीस है। जहाँ तक आप देखें, आजकल हमारे चेहरे पे हैप्पीनेस नहीं है, हम किसी को एक स्माइल भी देना नहीं चाहते हैं, ना दे सकते हैं, ना ऐसी सोच आती है, तो हैप्पीनेस भी नहीं है। पूरे दिन आप काम करके घर पे जाते हो तो घर वालों को और बाहर से ऑफिस से जाने वालों को भी शांति नहीं है, तो हम जीते किस लिए हैं? मैं ये मानती हूँ, अगर पीसफुल लाइफ नहीं है, अगर हैप्पीनेस नहीं है लाइफ के अंदर, तो फायदा क्या? पूरे दिन मेहनत करने का, काम करने का, हम कौन सी रेस में दौड़ रहे हैं? 84 लाख प्राणी है, लेकिन
वहाँ पे एक मनुष्य को सर्वोपरि माना गया है कि उसकी सोच आगे जा सकती है और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को हेल्प कर सकता है। तो हम जीते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद से जी रहे हैं, तो क्या हमें भी, हमारे पास कुछ यूनिक है, अच्छा है, तो हमें नहीं देना है? और हर एक मनुष्य के अंदर, मैंने ये स्टडी किया था कि हर एक पर्सनालिटी के पास एक यूनिक एबिलिटी है, 2 या 3 भी हो सकती है, लेकिन हमें अपनी एक यूनिक एबिलिटी ढूंढनी चाहिए कि मेरे 5 इंद्रियों में से ऐसा मेरे पास क्या है जिसका मैं ग्रोथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और फिर उसमें से थोड़ा मैं किसी को दे भी पाती हूँ। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें अपने आप को पहले तराशना है, हमें अपने आप को पहले कांटेक्ट करना है कि मेरे अंदर क्या है, उसको मैं ढूंढ निकालूं, फिर उसके ऊपर मैं काम शुरू करूं। अटक जाते हैं, जानने का बाद यहीं पे अटक जाते हैं हम, कंटिन्यूटी नहीं रहती है। अपने पे अगर भरोसा होगा, जब हमें अपना सेंटर पॉइंट पता चल जाएगा, तो हम क्यों हटेंगे पीछे से, और वही विश्वास से हम आगे चले जाएंगे तो अवश्य रिजल्ट मिलने वाला है। आपको ये थेरेपी, आपको अल्टरनेटिव रेकी थेरेपी जब आप किया तो जिंदगी में कोई बहुत अच्छा अनुभव हुआ आपको? मैंने तो रेकी इसीलिए सीखा था क्योंकि कुछ यंग एज में 17 टू 21 जो हमारा एक यंग एज होता है, उसमें बहुत सारी मुझे दिक्कतें आ रही थी। तो फिर एट द एज ऑफ 21 मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि आप रेकी सीख लो। तब रेकी क्या है वो भी मुझे पता नहीं था। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, मैंने जब फर्स्ट डिग्री किया तो मेरा फिजिकल पेन चला गया क्योंकि वो सरफेस का ऊपर का था। थोड़ा प्रेशर हुआ, सर दुखता था, गला दुखता था, तो 15 दिन की प्रैक्टिस में वो चला गया। फिर सेकंड डिग्री सीखा तो उसमें मैं डिस्टेंस हीलिंग करने लगी, तो साथ में जो फैमिली मेम्बर्स रहते थे उनके साथ भी रिलेशन मेरा अच्छा होने लगा, क्योंकि बात ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, हम उसको बड़ी बना देते हैं। फिर थर्ड डिग्री में मेरा स्पिरिचुअलिटी एकदम डेवलप होने लगा। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बेसिकली मैं जैन हूँ, तो हमारे साधु संत इलेक्ट्रिक दवाइयाँ वगैरह बहुत नियम में रहते, यूज़ नहीं करते, तो सोचा अगर मैंने ये सीख लिया तो एक सेवा भी हो जाएगी। तो पहले मेरा अच्छा हुआ, मेरे फैमिली में सब अच्छा हुआ, इनसिक्योरिटीज़, विजडम, रिलेशनशिप, दूसरे के साथ अच्छा भाव रखना, मेरी खुद की जो इच्छा है, जो मेरे सपने थे जिसमें मुझे आगे बढ़ना था। फिर कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन में भी बहुत गड़बड़ हो जाती है कि मैं आपको अच्छा बोलना चाहती हूँ लेकिन वो समझा नहीं पाती, तो वो सब में बहुत बदलाव आ गया। मतलब आपने पर्सनल लेवल पे बहुत ही अलग दुनिया महसूस की? बहुत अलग दुनिया महसूस की, और इतने सारे मैंने एक्सपीरियंस किए कि अगर मैं वो आपको बताने जाऊँ तो और 4 घंटे का आपका वीडियो हो जाए। तो आप मेरे चेहरे पे भी, मेरी आंखों में देख सकते हो वो खुशी। स्ट्रेस तो होता है, चैलेंजेस तो आज भी आती हैं, आज भी होती है, लेकिन उसे ओवरकम कैसे करना है वो सीखा। और दूसरे को बोल सकती हूँ आज कि मैं तेरे साथ हूँ, तो फिक्र मत कर। बस ये शब्द ही जो हीलिंग वर्ड्स है, शब्दों की भी जो ताकत होती है, वो भी मैंने बहुत सारे गुरुजियों से सीखा। मैंने लुइस है को पढ़ा, मुझे उसका भी बहुत अच्छा लगा। यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर माइंड। तो अब आपके साथ वो भी हम बनाएंगे वीडियोस के हर एक बॉडी ऑर्गन्स की एक ऑर्गन लैंग्वेज है, तो वो कौन से डिजीज को खींच के लाती है हमारे इमोशंस के माध्यम के द्वारा। और मेरा मेन सब्जेक्ट वो है कि हॉस्पिटल्स में भी जो लोग हैं वो मेडिकेशन के लिए जाए, हॉस्पिटल्स में भी जाए, लेकिन साथ साथ ये भी करे जहाँ पे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो जल्दी से आपका जो अंदर का हीलिंग पावर है वो काम करने लगेगा, ऑर्गन्स भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो दोस्तों देखते रहिए एक्यूकेयर इंस्टीट्यूट का ये वीडियोस पूरा देखेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। मैडम का नंबर यहाँ दिख रहा है, इस नंबर पे डायरेक्ट आप इनसे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। बाकी मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।